कि अगर कोई चेतना जो है हृदय से नीचे की यात्रा से ही बाहर निकल रहा है कोई, तो वो अधोगति की तरफ जाएगा। मतलब वो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि उसको अगला जन्म इंसान का ही मिले। अच्छा। उसने इंसान के ऐसे काम ही नहीं किए कि वो इंसान के लेवल पर आ सके। राइट। कोई सोचिए ना आप, जैसे कोई व्यक्ति इस टाइप के सारा जीवन खाया पिया सिर्फ इतनी चीजों में पड़ा रहा, या फिर औरों को मारा, लोगों को मारा, दुखी किया, परेशान किया, ऐसे दुख दर्द वाले काम किए, सिर्फ मान सम्मान में जिया, कुछ ऐसी चीजों में, तो आप सोचिए उसका वो इंसान के लायक भी कुछ न कुछ कर्म ढंग से नहीं किए, तो उसका जीवन उसके हिसाब से ही होता है फिर। अच्छा। तो एक तो यहाँ की यात्रा, फिर इस शरीर से बाहर निकलते ही उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो डिजायर्स हैं, उसको वो कैप्चर करती हैं कि अब आगे क्या। अब शरीर तो छूट गया, लेकिन जो इच्छाएं थी वो नहीं छूटी, अब इच्छाएं बाकी हैं। अरे ये तो खाया ही नहीं, ये तो पिया ही नहीं, वहां तो गए नहीं, ये तो देखा ही नहीं, इससे तो मिले ही नहीं, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरे परिवार का, मेरे बगैर क्या होगा। अब वो इमोशंस में जिया, वो जाने का दिल थोड़ी करेगा, उसको अटैच्ड है, अभी अटैच्ड है वो पूरी तरह से। तो ऐसी सोल को शरीर से निकालते हुए यमदूतों को बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। होते तो वो दूत हैं, दूत का मतलब सिंपल एक एंजल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, उनको डेथ एंजल बोलते हैं। कोई इसको डरावना ना समझे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अलग अलग टाइप के एंजल्स आते हैं। मैंने कई जगह पर रोशनी उतरते हुए देखी है, मतलब लाइट की फॉर्म में वो आते हैं। अच्छा। अब सामने वाले को क्या दिखाई पड़ता है ये उस पर डिपेंड करता है। कि जाकिर भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसे सुनते हैं ना, बस ऐसे ही उस व्यक्ति ने कर्म बुरे करे हैं तो उसको वही लाइट जो है डार्कनेस के रूप में दिखाई पड़ती है। अच्छा। अब जीवन भर कर्म ऐसे किए हैं क्योंकि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता और वो कहते हैं कि चलो यहाँ से, तो उसको बुरे लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से जो है, मैंने एक व्यक्ति का पास मतलब किसी के संपर्क में, क्योंकि मेरा शुरू से इस टॉपिक पे इंटरेस्ट आया कि भाई डेथ का टाइम पे क्या होता है। एक अच्छा हट्टा कट्टा इंसान सोनीपत के रहने वाले थे, वो काफ़ी मतलब वहाँ के फेमस पर्सनैलिटीज़ में आते थे, नाम नहीं बता सकता फॉर ऑब्वियस रीजन। लेकिन जब वो मृत्यु हुई तो जीवन भर इतनी अटैचमेंट, इतना ईगो, इतना प्राइड, इतने लोगों की बद्दुआएं ली कि जब समय आया ना तो उसको ऐसा लगता था जैसे कोई डार्क शेडोज उसको पकड़ने के लिए आ रही हैं। तो वो व्यक्ति जो इतना हट्टा कट्टा था, वो चिल्लाता था, रोता था कि हाय कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ, ये मुझे ले जाएंगे, ये काले काले जो साए खड़े हैं मुझे ले जाएंगे। एंड ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, चीखते चिल्लाते कि लोगों ने वो कहानियां सुनी है ना, उस एरिया में फेमस है कि ये व्यक्ति इस टाइप से मरा है, जो कि किसी टाइम उस सभा का इतना पावरफुल शरीर हुआ करता था। चेतना का की लेवल की जो तरक्की है, बस यही कर्मा है कि आपने कहाँ तक तरक्की करी, आप कहाँ तक ऊंचे उठे। अब यही एक मरना ये भी है और एक मरना वो भी है कि जहां पर मृत्यु जब शरीर छोड़ के जाता है तो खुशी के साथ, आनंद के साथ कोई व्यक्ति के चेहरे पर मरने के बाद भी अगर स्माइल रहे तो इसका मतलब है उसने जीवन को इतनी खूबसूरती से जिया